सदा इस काशी पर बनी रही है। पर कहते हैं कभी इस काशी में न शिव थे, न गंगा, न ये सब मंदिर थे, न शहर। यहां एक पावन वन था जिसे सुर, नर, मुनि सब कहते थे आनंद कानन। उस समय केवल कोल, शबर, भील, भर, निषाद आदि मूल निवासी यहां के वनों में विचरण करते थे और नदियों झीलों पर तरह। वरुणा किनारे बसी वरण के वृक्षों से घिरी बस्ती का नाम वाराणसी कहलाने लगा। उषा काल में इस बस्ती पर सूरज का ऐसा सुंदर प्रकाश पड़ता था कि इसका दूसरा नाम काशी यानी रोशनी का शहर काशी पड़ गया। कहते हैं कैलाश के हिमालय में वास करने वाले शिव शंकर भोलेनाथ पार्वती से विवाह के बाद आनंद कानन में घर बसाने आ गए और स्वयं गृहस्थी में मत कर अभिमुक्तेश्वर हो गए। उस समय श्री विष्णु जी यहां रहते थे और उन्होंने ही अपने चक्र से भूमि को खोदकर चक्र पुष्करणी कुंड का निर्माण किया था। जब विष्णु जी काशी शिव जी को सौंप कर चले गए तब भोलेनाथ ने काशी को अपने त्रिशूल पर धारण कर लिया। पर गंगा अब भी यहां नहीं थी ही नहीं गंगा इस ब्रह्मांड में। गंगा के जन्म की कहानी बड़ी अद्भुत है। दानी था राजा बलि, पर करता था दम। पूरी पृथ्वी पर फैला था उसका ही आतंक। उसके आतंक को रोकने विष्णु ने धरा एक रूप, 52 अंक जहां था भूप। सारे दरबारी मौने ब्राह्मण पर हंसे, पर बलि ने जब उसे दान मांगने को कहा तो उसने कुटिया बनाने को केवल 3 पग भूमि मांगी। पर जब मौने ब्राह्मण ने भूमि नापनी शुरू की तो जैसे भूचाल ही आ गया। वामन ने पहले पग में सारी धरती नाप ली और अगले कदम में स्वर्ग। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के चरण धोकर उस जल को अपने कमंडल में भर लिया और अब वामन अवतार ने अपना तीसरा पग बलि के सर पर रखकर उसे पाताल लोक भेज मुक्ति दे दी। अब स्वर्ग लोक में भगवान ब्रह्मा जी ने जब चरणामृत में हाथ डाला तो वहीं से निकल आई चंचल निर्मल धवल गंगा जी। पवित्रा किंतु चंचला, आज से तू मेरी पुत्री और नाम तेरा गंगा। उधर कुछ समय बाद सतयुग में इक्ष्वाकु कुल के सूर्यवंशी राजा सगर ने सारे संसार को जीतने के लिए एक अश्वमेध यज्ञ का संकल्प किया। सुने 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 सब सुने, यह चिन्हित पूजित धवल अश्व जहां भी जाएगा वो भूमि राजा सगर की मानी जाएगी। यदि किसी ने इस अश्व को रोका या पकड़ा तो उसे सगर के 60,001 पुत्रों और उनकी लक्षाधिक सेना का सामना करना पड़ेगा। सुने सुने सुने। भूलोक में सगर का अश्व अजय पराजय बढ़ता जा रहा था और स्वर्गलोक में बढ़ती जा रही थी देवेंद्र इंद्र की दुविधा। डर कर वो अश्व को रोकने की युक्ति लगाने लगे और उसे छल से महर्षि कपिल के आश्रम में बांध दिया। सूचना मिलते ही सगर के 60,000 पुत्र घोड़े की तलाश में लग गए। जब घोड़े को खोजते खोजते वे वसुदेव कपिल के आश्रम में पहुंचे, वहां उन्होंने देखा कि कपिल मुनि
आंखें बंद किए बैठे हैं और ठीक उनके पास यज्ञ का वह घोड़ा बंधा हुआ है। क्रोधित हो सभी पुत्र कपिल मुनि को घोड़े का चोर समझकर उन्हें अपशब्द कहने लगे। वाचाल कुमारों, यदि कपिल ऋषि ने खोली आंख तो तपस की युगाग्नि से जलकर तुम सब हो जाओगे राख। सूर्य के वंशजों को आग से डराता है मूर्ख। अगर तूने तुरंत आंख न खोली तो अभी तेरा दम्भी सर तेरे धड़ से अलग करता हूं, घोड़ा चोर। उधर सगर चिंतित थे। न अश्व का कुछ पता था, न ही उनके 60,000 पुत्रों का कोई समाचार। पिता की चिंता देखकर उनका सबसे छोटा प्रिय पुत्र अंशुमन भाइयों को ढूंढने चल पड़ा। तुम्हारे भाई थे घमंडी, अविवेकी और अभिमानी। भस्म कर दिया उन्हें मैंने, जो उन्होंने मेरी नहीं मानी। अपने भाइयों की ओर से मैं आपसे क्षमा मांगता हूं, किंतु आपको ही उन्हें वापस जीवन दान देना होगा। मृत्यु का इलाज कोई नहीं कर सकता, किंतु मेरे क्रोध की योगाग्नि से भस्म हुए लोगों का आसान नहीं होगा तर्पण। गंगा जल, केवल गंगा जल ही दे सकता है मुक्ति उन्हें जो भस्म हुए तुम्हारे परिजन। गंगा? गंगा किसका नाम है ऋषिवर? स्वर्ग में विष्णु के चरणों से पैदा ब्रह्मा की पुत्री है गंगा। तुम ब्रह्मा जी को मनाओ और गंगा को अपने भाइयों के तर्पण के लिए पृथ्वी पर ले आओ। अंशुमन को अपने भाइयों के तर्पण के लिए गंगा को लाने का बहुत मन था, किंतु किसी को राजधर्म भी तो निभाना और राज भी चलाना था। देखते देखते 7 पीढ़ियां गुजर गई, पर 7 पीढ़ियों के बाद समय आने पर राजकुमार भगीरथ ने राजा बनने से साफ मना कर दिया। क्षमा कीजिए, क्या ये आवश्यक है कि राजा का बेटा ही राजा बने? मैं पहले तपस्या करूं और फिर ब्रह्मा से गंगा को मांग कर पृथ्वी पर ले आऊंगा और फिर उनके पावन पवित्र जल से अपने 60,000 पूर्वजों का तर्पण करूं। भगीरथ दूर एक जंगल में समाधि लगाकर बैठ गए और ब्रह्मा का आह्वान करने लगे। पुत्र भगीरथ, हम तुम्हारे तप से प्रसन्न हैं। बताओ, क्या आशीर्वाद चाहिए? हे भगवान, मेरे पूर्वज के तर्पण के लिए मुझे आपकी पुत्री गंगा चाहिए। तथास्तु, किंतु यदि गंगा स्वर्ग से सीधे धरती पर गिरी तो पृथ्वी को चीरते हुए गंगा सीधे पाताल में पहुंच जाएगी। इसलिए तुम भगवान शिव शंकर को मनाओ ताकि गंगा जब स्वर्ग से नीचे उतरे तो वो उसे अपनी जटा में थाम ले। अब भगीरथ ने एक अंगूठे पर खड़े होकर भगवान शंकर को मनाने के लिए शिव शंकर का जाप शुरू कर दिया। मांग लो पुत्र, कोई भी वर मांग लो आज। हे प्रभु, जब गंगा स्वर्ग से धरती पर गिरे तब आप बीच में उन्हें अपनी जटाओं में साध लें, नहीं तो पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। शिव तैयार है, आने दो गंगा को, आने दो। गंगा ने भगीरथ के साथ गंगा सागर जाकर सगर के पुत्रों का उद्धार किया
सबसे महत्वपूर्ण नदी बन गई, जिसका भारत के जीवन में धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक, ऐतिहासिक अभिधान अनंत है। वेदों, उपनिषदों और महाभारत में जहां काशी वाराणसी के महात्म्य का बयां है, वहीं स्कंद पुराण में काशी खंड में भी इस पावन भूमि का है बखान। जैन ग्रंथों के अनुसार ईसा से 800 साल पूर्व यही जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी ने जन्म लिया था और फिर सुपार्श्वनाथ और श्रेयांसनाथ ने भी। आज से 2500 साल पहले इसी पट्टन या ऋषि पतन के मृगदाव में प्रबुद्ध गौतम बुद्ध ने संसार को अपना पहला धर्मोपदेश दिया था। बुद्ध के अनुयायी मौर्य सम्राट अशोक ने 250 ईसा पूर्व इसी स्थान सारनाथ में धम्मेक स्तूप की स्थापना की और अशोक स्तंभ और लाट का निर्माण भी। नई सदी में दूर दक्षिण से आए शंकराचार्य ने काशी में ही शंकर दिग्विजय की नींव रखी और पूरे भारत को अपने ब्रह्म सूत्र में गूंथ दिया। ऐसे ढलते फूलते पवित्र नगर को नजर तो लगने की सुदूर उत्तर पश्चिम से आए आक्रांताओं ने काशी को बहुत क्षति पहुंचाई और तमाम मंदिरों, आश्रमों, धर्मस्थानों को ध्वस्त कर दिया। पर उसके कुछ समय बाद यहां पैदा हुई एक ऐसी भक्ति जिसे मिटाना, गिराना असंभव था। संत कबीर की वाणी से फूट निकली एक ऐसी भक्ति धारा जिसमें नहाने कभी गुरु नानक देव काशी आए, तो कभी भक्त सूरदास, तो कभी चैतन्य महाप्रभु, कभी संत कभी एकनाथ, तो कभी मीराबाई। इसी समय असी गंगा के तीर बैठकर गोस्वामी तुलसीदास ने अवधी भाषा में रामचरितमानस रचकर संस्कृत में लिखी रामायण को घर घर पहुंचा दिया। समयांतर में इंदौर महेश्वर की महारानी अहिल्याबाई ने विश्वनाथ मंदिर का फिर पुनः निर्माण करवाया। उन्होंने नए घाट बनवाए और सैकड़ों कुएं, तालाब, मंदिर, धर्मशालाएं, सड़कें भी बनवाई। काशी पर उनकी विशेष कृपा दृष्टि थी और इस क्षेत्र में पंचक्रोशी परिक्रमा के लिए नया मार्ग, कई घाट और गंगा पर मंदिर भी महारानी ने बनवाया। श्रद्धा और आध्यात्मिकता का ये केंद्र पूरे भारतवर्ष में जन जन के लिए उतना ही श्रद्धेय रहा है जितने उनके अपने तीर्थ स्थल। इसीलिए पूरे देश के हर क्षेत्र के लोग यहां आकर बसते थे और पूजन अर्चन में जीवन बिताते थे। ऐसे ही कई परिवार तमिल क्षेत्र से भी यहां बसे थे, जिनमें थे तमिल कवि सुब्रमण्यम भारती के परिजन चिन्ना स्वामी सुब्रमण्या भारती यानी बालक सुमैया, जिनकी कम उम्र में ही संगीत, भाषा, कविता पर पकड़ देखकर लोगों ने उन्हें सरस्वती पुत्र भारती का खिताब दे दिया। आज यहां हो रहे काशी तमिल संगमम उसी परंपरा को आगे बढ़ाने और देश को एक करने के काम में लगे हुए हैं। पर हाँ, अगर आपको यहाँ आने के बाद भी किसी ने नहीं बताया कि हम ये जगमग देव दिवाली मनाते किस लिए हैं, तो उसकी भी कहानी हमसे सुन लीजिए। कहते हैं राक्षस त्रिपुरासुर की तपस्या से प्रसन्न होकर गणेश जी ने त्रिपुरासुर को अपना विशेष आशीर्वाद दिया था और उन्हें 3 नगर या त्रिपुर वरदान में दिए थे। साथ ही उन्हें यह भी वरदान था कि भगवान शिव शंकर शंभो के अतिरिक्त कोई कभी कहीं
उसे प्राण नहीं दे पाएगा। इस तरह अपूर्व शक्तियों को राक्षस त्रिपुरासुर बसा गया। राक्षस त्रिपुरासुर ने पहले देवताओं से स्वर्गलोक छीन लिया, फिर धरतीवासियों से इहलोक, और तो और उसने स्वयं शिव जी से उनका कैलाश भी मांग लिया, और वो कैलाश छोड़कर मलयगिरी पर रहने को मजबूर हो गए। त्रिपुरासुर ने देवताओं का काशी में प्रवेश भी बंद करवा दिया। अब सबने मिलकर शिव जी से प्रार्थना की कि वो ही कोई उपाय निकाले और राक्षस त्रिपुरासुर का अंत करे। और भगवान शिव त्रिपुरासुर से संग्राम करने को तैयार हो गए। त्रिपुरासुर, तू तो मेरे पुत्र का भक्त है, तो तू क्या थोड़ा रुक कर मुझे मेरे पुत्र को याद करना भी ना देगा? देखते देखते शिव के हाथ में ऐसा धनुष आ गया जिसकी प्रत्यंचा बनी थी वासुकी नाग से, और बाण था विष्णु जी का वज्र। पृथ्वी उनका रथ बनी जिसके 2 पहिए थे, सूर्य और चंद्र। गणेश जी का जाप करते करते उन्होंने धनुष बाण चलाना शुरू कर दिया, और देखते ही देखते राक्षस त्रिपुरासुर अपने अंत को सिधा गया। राक्षस त्रिपुरासुर के मरण और मुक्ति के दिन देवताओं ने स्वर्ग में देव दिवाली मनाई, और धरती पर काशी के वासियों ने। हम और आप बड़े भाग्यशाली हैं कि इस वर्ष आप भी देव दिवाली पर हम सब काशी वासियों के साथ उपस्थित हैं। आइए हम भी इस चमत्कार का हिस्सा बन जाएं, जहां आग और पानी, प्रकाश और अंधकार, आकाश और पृथ्वी, अमर्त्य देवगण और मर्त्य मनुष्य तथा अनंत अंतरिक्ष सब मिलकर एक हो जाते हैं। आज देव दिवाली के अवसर पर चिर पुरातन और नित्य नवीन वाराणसी में एक नया घाट जोड़ने की जरूरत है, और ये कोई साधारण नहीं, काशी का सबसे विशाल लगभग 1.5 किलोमीटर लंबा घाट है, जिसका नाम है नमो घाट। आइए हम भी काशी के इस अद्भुत उत्सव में हाथ बटाएं और एक दीप जलाकर पावन गंगा में तैराएं, जिससे भारत की अटूट संस्कृति की इस अमिट धारा में, इस प्रकाश के नगर में ज्योति का एक पुंज और चमक जाए, और हमारा उदयमान देश थोड़ा और उजागर हो जाए, और कभी मन नजीर बनारसी की तरह चहक उठे। किए हैं ये दीपदान किसने, ठहर ठहर कर मचल रहे हैं, है रोशनी के ये टुकड़े हवा से तेवर बदल रहे हैं। नहीं नहीं, ये दिए नहीं है जो बहते पानी पे चल रहे हैं, गगन के तारे उतर उतर कर लहर लहर पर टहल रहे हैं।